नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में जो मैं बात करूंगा वो है धोबी समाज के उपजाति के तौर पे। तो देखिए, धोबी जो है यहाँ पे लिखा हुआ है धोबी। तो धोबी का अर्थात मतलब होना है धवन शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है धोबी अर्थात धोने वाला। लेकिन इनमें भी सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है वो है आपको यहाँ पे आता है रजत। कहाँ गए रजक? तो रजक समाज जो है, ये वाला जो समाज है, ये सबसे आप स्क्वायर कर दीजिए इसको। इनका मतलब आज मैं इस वीडियो में समझाऊंगा। इसलिए भी आज महत्वपूर्ण है कि आज हमारे जो भी वीडियो देख रहे हैं हमारे रजक के समाज के दोस्त लोग, वो जो है कंटिन्यू बने रहिएगा। और इस वीडियो को सही जानकारी दे रहा हूँ, इसलिए भी अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और जो आप ग्रुप चलाते हैं कोई, तो उस ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि अधिकांश रजक समाज के लोगों के, भाइयों के मध्य में जो है सही जानकारी पहुँचे। दोस्तों, हमारा हमेशा सामाजिक सुधार का ही बात करता हूं अपने चैनल से, और जिस भी जाति को एक बार लाता हूं मैं, उनको कंटिन्यू नॉलेज जो है वो सप्लाई करता रहता हूं। इसलिए भी हमारा चैनल दूसरों चैनल से थोड़ा सा जो है वो भिन्न है, अलग है। देखिए, धोबी समाज जो है वो भारत में पाए जाते हैं। जो अब इनका नाम जो है वो थोड़ा सा प्रसिद्ध हो गया है, लेकिन इस प्रसिद्ध नाम में सच्चाई बहुत कम है। धोबी समाज तो बहुत बाद में जो है वो आपको मध्यकालीन इतिहास या इस तरीके से लेते हैं तो मिलता है। लेकिन इनके रजक नाम जो है सबसे उपजातियों में भी सबसे महान जो जाति है। आपको ये प्रश्न आता होगा मन में कभी कि आखिर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये रजक जाति को ही इतना तवज्जो क्यों दे रही है, क्या मतलब है, क्या कारण है ना? तो आज मैं इस वीडियो में ये बता देता हूँ आपको कि क्या है। पहले इनके उपजाति देख लीजिए कि कौन कौन से उपजाति हैं। दोस्तों, धोबी समाज का और धोबी जाति का जो उपजाति है उनमें है कनौजिया, उसके बाद है अगसार, उसके बाद है पारित, श्रीवास, दिवाकर, रजक, वर्मा, चकली, सिन्हा, उसके बाद राजकुल, उसके बाद बेलुकदार, उसके बाद राय ठाकुर, एकली, सेठी, चौधरी, माथुर, मरेठिए या पानीकर। इन सब नामों से जो है वो जाना जाता है इनका इतिहास। ये सब उपनाम हो गया। अब देखिए, इनमें अब सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि रजक समाज। ये जो रजक आप नाम देखते हैं, ये इनका पौराणिक इतिहास है। पुराण में जो है वो वर्णन है, इस जाति का नाम जो है पुराणों में वर्णन है कि एक हुए राजे नाम के राजा हुए, राजे। तो ये राजे नाम के जो राजा हुए, इन्हीं से जो वंश चला वो कहलाया आपको रजक। ओके, राजे का वंश जो चला, राजे का वंश जो चला वो रजक कहलाया। और इस आधार पर ही यह बात कहा गया कि आखिर जो है ये राजक वंश क्यों चला, किस प्रकार से चला। दोस्तों, इन वंश का जो रजक समाज का जो वंश है वो दो भागों में डिवाइड हो गया। एक पहला भाग जो यहाँ पे बना वो तो आप देखते हैं जो धोबी समाज के तौर पे, और दूसरा जो है नाई समाज के तौर पे। नाई भी जो है वो रजक समाज के अंतर्गत ही आते हैं। तो नाई और धोबी, जिनमें राजा, ये ब्रह्म पुराण में यह बात का स्पष्टीकरण मिलता है कि राजे नाम के राजा जो हुए, ओके, नाम के जो राजा हुए, ये इतने शक्तिशाली थे कि इंद्र के समान ही शक्तिशाली थे। जो इनका सबसे अति पौराणिक वंश यदि हम देखें तो अति शक्तिशाली थे, और जिसके बाद ही जो है एक बार एक राक्षस को वध करने का जो है वो इंद्र ने अभयदान दे दिया था। ये है, आप इसे दंत कथा कह लीजिए या पौराणिक कथा कह लीजिए, इस बात से यह जिक्र मिलता है कि इनको एक बार वध करना था। किनको? तो दैत्यों को वध करने के लिए राजे नाम के राजा जो हैं वो आपको इंद्र के समान हैं। तो एक मुनि ने बताया कि जिसके पक्ष में अब ये राजा चला जाएगा वही जीत जाएगा। तो फिर इनके पास ऋषि मुनि गए कि आप जो है हमारे साथ जो है राजे नाम के राजा के पास कि आप हमारे साथ जो है मिलकर युद्ध कीजिए। तो युद्ध करने के साथ जो है इन्होंने एक टर्म कंडीशन रख दिया। इन्होंने एक टर्म कंडीशन डाल दिया कि भाई हम युद्ध तो करेंगे तुम्हारे साथ, लेकिन हमें जो है यदि हम इंद्र के अल्टरनेटिव हैं तो हमें इंद्र की उपाधि भी तो मिलनी चाहिए। ठीक है, इंद्र की जो है वो उपाधि भी मिलना चाहिए। इसके ऊपर जो है वो जितने भी ऋषि मुनि थे उन्होंने स्वीकार कर दिया। फिर ये दैत्य भी इनके पास आया और इनको बोला कि आप हमारे तरफ से युद्ध कीजिए। तो उन्होंने बोला कि हम दैत्य के राजा, फिर जो है हमें इंद्र की उपाधि तुम क्या दोगे? तो दैत्यों ने इनको मना कर दिया, ना कह दिया कि नहीं, मैं आपको जो है ये इंद्र का उपाधि नहीं दूंगा, क्योंकि मैं स्वर्गाधिपति इंद्र स्वयं दैत्य लोग बनना चाहते थे।
जिसके बाद जो है राजे नाम के राजा जो थे, राजे नाम के जो राजा थे, ये आपको किनके साथ युद्ध किया, जो ऋषि मुनि थे इनके साथ मिलकर युद्ध किया, जीत गया। तो जीतने के बाद एज़ पर जो है ये कन्वेंशन, जिस प्रकार से ये टर्म कंडीशन बना हुआ था पहले, इस आधार पे इंद्र भगवान को जो है वो ऋषि मुनि इंद्र का उपाधि जो है राजे नाम के राजा को देने लगे। इसके ऊपर जो है वो अपना कुर्सी जाता देखा, जब भगवान इंद्र ने देखे तो भगवान इंद्र जो है वो राजे नाम के पास आते हैं, राजा के पास, और कहते हैं आप हमें अपने पुत्र रूप में स्वीकार कर दो और हमें जो है इंद्र बने रहने दो। तो फिर जो है राजे जो है, राजा राजे जो है वो इंद्र को इंद्र बना देते हैं और फिर जो है वो उन्हें अपने पुत्र के समान ही मानने लगते हैं। यही इतिहास है। इसीलिए आप कहेंगे कि धोबी समाज के लोग बहुत ही योद्धा किस्म के लोग होते हैं। रजत समाज के जो लोग हैं वो योद्धा किस्म के लोग हैं। काम कुछ भी हो, काम छोटा बड़ा नहीं होता है, ठीक है, लेकिन इतिहास को, सही इतिहास को समझिएगा तो यहीं से आपको ये जिक्र मिलता है। मैंने पुराणों का काफ़ी जो है अध्ययन भी किया, तो हमें यही जानकारी यहाँ से निकल के मिला। ये बिल्कुल सही जानकारी मैं आपको दिया हूँ, तार्किक आधार पर और पौराणिक आधार पर भी। तो इसलिए भी ये जानकारी बहुत कम है, इंटरनेट पे बहुत कम मौजूद है। यदि आप कभी भी जो है वो धोबी समाज से आते हैं, धोबी समाज से आते हैं, या तो फिर आप नाई समाज से आते हैं, नाई समाज से आते हैं, तो हमारे चैनल को रिकमेंड कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।